वर्षीय एमएससी की छात्रा श्रेया उपाध्याय की मौत में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रेया उपाध्याय की हत्या 18 अगस्त को उसके घर से 20 किलोमीटर दूर बछाव इलाके में एक किराए के मकान में उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी विवेक चौबे, जो अभी तक फरार है, उसने इस हत्या को अपने दोस्त पुनीत मिश्रा के साथ मिलकर अंजाम दिया था। 2 दिन पहले देर रात पुनीत मिश्रा को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में पुनीत मिश्रा ने बताया कि विवेक चौबे के कहने पर 22 लाख रुपए की लालच में वो इस हत्या को अंजाम दिया था। मैं गला दबाऊंगा, तुम छुरा चला देना, ये दोनों दोस्तों में तय हुआ था। विवेक चौबे को जब ये लगा कि अब श्रेया उपाध्याय उसकी बात नहीं सुनेगी, श्रेया उपाध्याय की शादी तय हो गई थी। विवेक चौबे शुरू से ही उस पर बुरी नजर रखता था। श्रेया उपाध्याय उसको भाई कहती थी, लेकिन वो शादी करने की जिद पर था। लेकिन जब ये तय हो गया कि श्रेया उपाध्याय मानेगी नहीं और डीआरडीओ में एक अधिकारी से उसकी शादी तय हो गई है, नवंबर में उसका एंगेजमेंट है, फरवरी में उसकी शादी है। जब ये तय हो गया कि ना तो परिवार वाले और ना तो श्रेया अब उसकी बात मानेंगी, तो फिर उसने हत्या का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने शामिल किया पुनीत मिश्रा को। पुनीत मिश्रा विवेक चौबे की ही तरह बी फार्मा करके प्राइवेट नौकरी कर रहा था। गर्लफ्रेंड पर अनाप शनाप खर्च करने की वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया था। गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने, महंगे गिफ्ट दिलाने के लिए लोगों से कर्ज लिया था और 22 लाख रुपए के लालच में उसने इस हत्या में शामिल होना कबूल किया। झारखंड से विवेक चौबे के कहने पर वो रोहनिया थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर विवेक चौबे से मिला और उसी ढाबे पर इस हत्या की साजिश रची गई। 18 अगस्त को विवेक चौबे ने श्रेया उपाध्याय को बुलाया और 20 से 25 मिनट में उसकी हत्या कर दिया। डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने जो बयान दिया है, मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की है, उसमें उन्होंने बताया है कि 9:45 बजे 18 अगस्त को 9:45 बजे छत पर पुनीत मिश्रा घूमते हुए दिखाई दिया है और उसके बाद 18 से 20 मिनट के बाद विवेक चौबे अपनी बाइक से और पुनीत मिश्रा कैब से वहां से निकल जाते हैं। करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये बात सामने आती है कि पुनीत मिश्रा इसमें शामिल है और उसके बाद फिर उसकी धरपकड़ होती है और पूछताछ में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि किस तरीके से श्रेया का मर्डर किया गया। थाना क्षेत्र रोहनिया में अकरी चौकी अंतर्गत एक मकान के रूम से श्रेया उपाध्याय नामक लड़की का शव 20 अगस्त को बरामद हुआ था। श्रेया उपाध्याय राजा तालाब की रहने वाली थी और परिजनों के लिखित तहरीर पर मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि विवेक चौबे नामक व्यक्ति नामजद था। इसके लिए हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम है। जब हमारी टीम्स ने घटनास्थल के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरास को दिखवाया तो हमने ये पाया कि श्रेया और विवेक की मूवमेंट के साथ एक और आदमी की मूवमेंट मकान में है। ये 18 अगस्त की हमें एक सीसीटीवी मिली जिसमें कि करीबन 9:45 बजे वो दूसरा लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा है छत पर। उसके बाद जब विवेक चौबे और श्रेया अंदर गए हैं, करीबन 18 से 19 मिनट के बाद विवेक चौबे बाहर आया और ये लड़का भी साथ बाहर आया। विवेक चौबे वहाँ से बाइक से निकल गया और ये लड़का एक कैब के द्वारा निकलता हुआ दिखाई दिया। जब हमने उस कैब का पता निकाला तो कैब ड्राइवर से बात हुई, जो मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। उसने हमें इस लड़के का नंबर दिया। जब हमने लड़के का सीडीआर और कैफ मंगाया तो इसका नाम पुनीत मिश्रा के रूप में ज्ञात हुआ। इसकी लगातार विवेक चौबे से बात हुई है। आईपीडीआर भी हमने मंगवाया और आईपीडीआर में ही इस चीज़ की पुष्टि हो पाई है। इसकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली है और उसी के बाद लड़के के मामा के घर, जहां चुनार में लड़का रहता था, वहां भी इसकी लोकेशन मिली है। इन्हीं सभी टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इसका नाम प्रकाश में आया। पुनीत मिश्रा को भी नामजद अभियुक्त केस में किया गया।
इसके बाद हम इसकी तलाशी के लिए टीम लगाई ही थी कि कल जखनी में जमुनी तिराहा नामक एक जगह है, वहाँ पर हमें सूचना मिली कि पुनीत मिश्रा देखा गया है। जब हमने वहाँ पर चेकिंग लगा के इसको ढूंढा तो ये रमईपुर मोड़ की तरफ जाता दिखाई दिया। जब पुलिस पार्टी ने अनाउंस किया, इसको रुकने के लिए कहा, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे कि इसके पैर में गोली लगी। इसके बाद इनका प्राथमिक उपचार कराया गया और जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा है। इन्होंने बताया है कि विवेक चौबे इनका काफ़ी समय से मित्र है। ये पहले लौता में रहते थे और विवेक चौबे के संपर्क में आए और घटनास्थल पर इनका आना जाना लगा रहता है। विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए देने की बात इनको कही अगर ये श्रेया उपाध्याय के मर्डर। विवेक चौबे श्रेया से शादी करना चाह रहा था। उसके पीछे उसका मकसद था करीब 8-10 बीघे जो जमीन थी। श्रेया उपाध्याय की माँ बाप की इकलौती बच्ची थी, सुनील उपाध्याय की बेटी थी। सुनील उपाध्याय भी माँ बाप के अकेले थे। तो करीब 20-25 करोड़ रुपए की संपत्ति उस पर उसकी नजर थी। लेकिन जब श्रेया उपाध्याय ने यह तय कर दिया कि नहीं, जहां घर वाले कह रहे हैं वहीं वो शादी करेगी। उसने हमेशा एक भाई के रूप में उसको देखा है, चूंकि बगल के ही मकान में उसके मामा का घर है विवेक चौबे के, और उस लिहाज से वो रिश्ते में उसका भाई लगता है। लेकिन विवेक चौबे उस पर बुरी नजर रखता था, बुरी नीयत रखता था और शुरू से ही वो श्रेया पर दबाव डाल रहा था। श्रेया चूंकि नीट की भी तैयारी करती थी, विवेक चौबे से मदद लेती थी। मदद के नाम पर ही वो उसके करीब आया विवेक चौबे। लेकिन श्रेया लगातार उसको समझाते रही कि हमारा तुम्हारा संभव नहीं है रिश्ता होना, तुम मेरे भाई हो। लेकिन विवेक चौबे जो बुरी नीयत का आदमी था, उसके मन में शुरू से ही श्रेया को लेकर गलत इरादे थे और अंततः उसने हत्या कर दी। तो अब इस मामले में करीब करीब हफ्ता बीतने को आया, अभी तक विवेक चौबे फरार है। बिहार, झारखंड, तमाम जगहों पर वाराणसी पुलिस दबिश दे रही है। 4 टीमें लगी हैं। वाराणसी पुलिस का यह कहना है कि अब बहुत ज्यादा समय है नहीं, विवेक चौबे उनके गिरफ्त में होगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।